हेलो एवरीवन, नमस्ते और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साइबर इन्फॉर्मेंस पर। मैं हूं सूरज पटेल और आज हम एक नए और एक्साइटिंग सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं जो है रिएक्ट जेएस के ऊपर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज़ का रोड मैप, क्या क्या हम टॉपिक कवर करेंगे और कैसे ये रिएक्ट के बिगनर्स के लिए और एडवांस यूजर्स के लिए भी काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन, जिससे आप आगे के नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो चलिए कुछ रिएक्ट के फीचर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला फीचर है इसमें JSX, जो कि है जावास्क्रिप्ट XML। तो JSX एक सिंटैक्स एक्सटेंशन है जो जावास्क्रिप्ट के लिए रिएक्ट में यूज होता है। ये आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर ही HTML लाइक कोड लिखने की फैकल्टी देता है। इससे कंपोनेंट लिखना आसान हो जाता है और ये XML टाइप सिंटैक्स को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है। और दूसरा इसका कंपोनेंट, जो कंपोनेंट्स होता है लाइक कंपोनेंट्स रिएक्ट एप्लीकेशन के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। ये छोटे रियूजेबल पार्ट्स हैं जैसे बटन, फॉर्म या पूरे पेजेस। कंपोनेंट्स को हम फंक्शनल या क्लास बेस्ड बना सकते हैं और ये हेल्प करते हैं एप्लीकेशन को मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करने में। इसका यही पार्ट है परफॉर्मेंस का। लाइक रिएक्ट परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करता है, जैसे कि कंपोनेंट री-रेंडर को ऑप्टिमाइज करके आप react.memo, प्योर कंपोनेंट और लाइक सुड कंपोनेंट अपडेट जैसे टूल्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि अननेसेसरी रेंडर अवॉइड हो जाए। लार्ज एप्लीकेशन में लेजी लोडिंग और कोड स्प्लिटिंग भी परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं। और इसी की बात करें वर्चुअल डोम की, तो वर्चुअल डोम एक्चुअल डोम का एक लाइट वेट कॉपी होता है। रिएक्ट से एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए यूज़ करता है। जब कंपोनेंट का स्टेट चेंज होता है, रिएक्ट पहले वर्चुअल डोम को अपडेट करता है और फिर पुराने वर्जन के साथ कंपेयर करके रिक्वायर्ड चेंजेस रियल डोम में करता है, जो फास्टर और एफिशिएंट अपडेट देते हैं। और बात करें हम स्टेट मैनेजमेंट की, तो स्टेट मैनेजमेंट रिएक्ट में डेटा को हैंडल करने का तरीका है अक्रॉस दी कंपोनेंट्स। रिएक्ट के यूज स्टेट और यूज रेंडर हुक्स कंपोनेंट्स लेवल स्टेट मैनेज करते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन वाइड स्टेट मैनेजमेंट करना हो तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई या रिडक्स और मूवएक्स जैसे अब लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं, जो डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। और प्रॉप ड्रिलिंग को भी रिड्यूस करता है। और चलिए बात करते हैं सीरीज के रोड मैप के बारे में। तो ये सीरीज स्पेशली बनाई है कि बिगिनर से लेके उन लोगों के लिए जो थोड़ा एडवांस लेवल तक जाना चाहते हैं रिएक्ट में। मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप रिएक्ट का जर्नी कवर करूँगा ताकि आप बिना किसी कन्फ्यूजन के रिएक्ट सीख पाएँ। तो पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट। इंट्रोडक्शन क्या होता है, मतलब सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिएक्ट है क्या, इसके यूज़ और कैसे होता है, और रिएक्ट के बेसिक कंपोनेंट्स लाइक कंपोनेंट्स, स्टेट और प्रॉप्स को सिंपल एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे। बात करें कंपोनेंट्स इन JSX की, तो इसके बाद हम कवर करेंगे कंपोनेंट्स और JSX। आपको पता चलेगा कैसे कंपोनेंट्स बनाएं और उसे रीयूज करें और कैसे रिएक्ट में HTML और जावास्क्रिप्ट को कंबाइन करते हैं। और बात करें स्टेट एंड प्रॉप्स की, स्टेट एंड प्रॉप्स की इंपॉर्टेंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स कैसे आपके एप्लीकेशन को डेटा हैंडल करते हैं और कैसे कंपोनेंट्स के बीच कम्युनिकेशन होता है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इवेंट हैंडलिंग और फॉर्म्स पर भी फोकस करेंगे ताकि आप यूज़र इनपुट्स और इंटरेक्टिव को रिएक्ट के थ्रू कंट्रोल कर पाएँ। रिएक्ट राउटर, उसके बाद हम आएंगे रिएक्ट राउटर पर। हम देखेंगे कैसे हम रिएक्ट में रिएक्ट एप्स में डिफरेंट पेजेस या राउट्स क्रिएट कर सकते हैं बिना पेज रिफ्रेश के। और बात करें हुक्स के, तो रिएक्ट के हुक्स यूज स्टेट, यूज इफेक्ट का भी हम यूज समझाएंगे। ये एडवांस टॉपिक लगते हैं पर हम इन्हें बेसिक से लेकर रियल एग्जांपल तक डिटेल में कवर करेंगे। और एपीआई एपीआई इंटीग्रेशन एंड फैचिंग डेटा के बारे में। आजकल काफ़ी एप्लीकेशन में डेटा को बैकएंड से फैच करना पड़ता है। हम देखेंगे कैसे हम रिएक्ट के अंदर एपीआई कॉल कर सकते हैं और डेटा को रेंडर कर सकते हैं। और बात करें आपके प्रोजेक्ट वर्क की, इस सीरीज़ के दौरान सभी टॉपिक पे हम मिनी प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे और सीरीज़ के एंड में
हम एक मेजर प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे जो कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट होने वाला है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट कैसे होते हैं। और लास्ट आता है अपना होस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। इसके साथ साथ हम मेजर प्रोजेक्ट्स को अपने लोकल साइट पे डिप्लॉय करेंगे, जैसे कि रेंडर, वर्सल, और उसी के साथ साथ लाइक प्रोजेक्ट को क्लाउड पे भी होस्ट करना सीखेंगे हम लोग। तो ये है रोड मैप इस रिएक्ट सीरीज़ का। इसके अंदर बेसिक से लेकर एडवांस टॉपिक तक कवर होंगे और साथ ही प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और कई सारे मिनी प्रोजेक्ट के साथ साथ एक मेजर प्रोजेक्ट भी होगा। इस सीरीज के एंड तक आप खुद एक सॉलिड रिएक्ट एप्लीकेशन बना सकेंगे और रिएक्ट में कॉन्फिडेंटली काम कर पाएंगे। So let me tell you that this journey is going to be interesting for you. Make sure to subscribe to Cyber Informants and don't forget to hit the bell icon so you get notified whenever we upload new videos. अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक टॉपिक है और चाहते हैं कि हम उस पर डिटेल में डिस्कस करें, सो राइट इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ से हम बात करेंगे रिएक्ट की बेसिस से। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर।